हाय, पता है सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं। ये पालूं, वो पालूं, इसको पालूं, उसको पालूं, मन करता है कि सब कुछ पालूं, पर पता नहीं मेरे हाथ में कभी कुछ आता ही नहीं। मतलब ये सारे के सारे लोग जो रहते हैं मेरे आस पास यहीं कहीं। मुझे नहीं करना किसी से बात, गो। मुझे बस रहना है अकेले में, कमरा बंद कर अंधेरे में। मुझे देखनी ही नहीं है किसी की शक्ल यार। आई जस्ट हेट ह्यूमन बीइंग्स, आई जस्ट हेट ह्यूमन पर्सनैलिटीज। मैं बाहर से दिखने में बहुत हैप्पी और हैपनिंग सा हूं, पर मैं अंदर से बहुत सैड सा हूं। प्लीज सेव मी। अगर आवाज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अल्फाज अच्छे लगे तो बेल आइकन प्रेस करिएगा। हाय, माय नेम इज मोनिस। अगर आपकी भी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है ना, अगर आप भी इन सब चीजों से डील कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, सैडनेस क्या है? ये एक दिल की बीमारी की तरह होती है, और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं उससे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बेसिकली इसके रीजंस क्या है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सैडनेस का सबसे कॉमन रीजन होता है कंपैरिजन। इसके पास ये, मेरे पास बस ये, इसके पास वो भी, मेरे पास वो भी नहीं। यार, ये है सबसे कॉमन रीजन। जिस तरह से हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरह से किसी भी दो इंसान की लाइफ एक सी नहीं हो सकती। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव, सिनेरियो और डायनेमिक्स किसी और की लाइफ से कंपेयर करने में लग जाते हैं यार, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। डू जस्ट रिलैक्स। इस कैटेगरी ऑफ सैडनेस को डील करने का सिंपल सा सॉल्यूशन है, और वो ये है शुक्र अदा करना। जितना है, जैसे है, जब तक है, तुम बस इस बात का शुक्र अदा करो। और मैं कह रहा था कि तुम अपनी जरूरतें पूरी होने पर ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, फिर तुम देखो वो कैसे तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को मुकम्मल कर देगा। इसी सॉल्यूशन का एक और सब हेड है, और वो ये है कि अपने से नीचे वालों को देखना। एक बार सोचो कि ऊपर वाले ने तुमको कितनी नेमतों से नवाजा है, जिसमें तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे पास होना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और एक बार ये सोचो कि ऊपर वाले ने जितना तुम्हें नेमतों से नवाजा है, तुमसे नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतनी ही नेमतों के लिए तरसते हैं। मैं जिंदगी के शोर शराबे में, ऐशो आराम में इतना मशगूल हो गया कि अपने नीचे के लोगों की तरसती हुई आंखों को देखना ही भूल गया। मैं कह रहा था एक बार उन आंखों पे नजरें डालकर देखो, तुम्हें अपनी सैड जिंदगी खूबसूरत सी लगने लगेगी। दोस्तों, सैडनेस का एक और बहुत मेजर रीजन होता है, वो होता है इमोशनल फूल बन जाना, यानी कि ब्रेकअप विद योर बेस्ट फ्रेंड, ब्रेकअप विद योर बिलवड वन, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। बहुत खूबसूरत लम्हे थे, वो थे, हम थे, हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत लम्हे थे, वो थे, हम थे, पर अफसोस वो थे, हम थे। घंटा वो थे क्योंकि उनको रुकना ही नहीं था। अगर उन्हें रुकना होता तो वो थे नहीं होते, वो होते। तो दोस्तों, उन लोगों की कैटेगरी के लिए जो कि इस तरीके की सैडनेस की कैटेगरी से परेशान है, ब्रेकअप वाली, उन लोगों को मेरा एक पीस ऑफ एडवाइस, उसको नोट करो और लिख लो कि जो नसीब में नहीं उसके लिए अब अफसोस नहीं, जो नसीब में नहीं उसके लिए अब अफसोस नहीं, मुझे उसकी अब जरूरत नहीं, जिसको अब मेरी जरूरत है, या फिर जिसके लिए मैं अब जरूरी हूं। परवरदिगार, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई बहन, तुम खुद और तुम्हारी कला, और तुम्हारी कला के साथ गुजारा हुआ वो वक्त, ये महज कुछ चीजें होती हैं दोस्त, जो ताउम्र जिंदगी भर तुम्हारे साथ होती हैं। और इसके साथ अगर तुम रहो, इसके करीब रहो, तो तुम्हें इस बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी में आए या फिर जाए। शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करो कि अपने आप से आशिकी इतनी ज्यादा रखो, रब से राब्ता इतना बना के रखो, और अपने अपनों के करीब इतना रहो कि तुम
किसी दूसरे के मोहब्बत के मोहताज ना पड़ा था ना एकदम। थैंक यू, आई नो दैट। दोस्तों सैडनेस की एक और कैटेगरी होती है, वो होती है कनेक्टिविटी विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स। यानी कि अगर हम ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स से कनेक्ट होने की बजाय उस चीज से कनेक्ट हो जो हमारी सोल को प्यूरिफाई करे, तो यकीनन वो हमारी सैडनेस को दूर कर सकती है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जस्ट डू प्रेयर्स, है ना, एंड जस्ट सी एंड अप्रिशिएट द क्रिएशन ऑफ गॉड, द ब्यूटी ऑफ नेचर, सनराइज, सनसेट, सिट अंडर द स्काई, वॉच मून, वॉच स्टार्स। या फिर कभी कभार सुकून के साथ वो चिड़ियों की सुबह वाली आवाज सुनो टहलते वक्त, और ठंडी सी हवा अपने चेहरे पे महसूस करो। फिर देखो आपको क्या महसूस होगा। और जिस चीजों को आप महसूस कर सकते हैं ना, मेरी बात का यकीन करिए, उसमें आपको रब मिलता है। बाकी जमाने में आजकल हर चीज में गम मिलता है। दोस्तों उन लोगों के लिए जो सैडनेस से जूझ रहे हैं, मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस है, यानी कि फोर्थ कैटेगरी कह सकते हैं इसको, कि नेवर बी सैड। सिंपल, आई मीन, या तो आप खुश रहिए या फिर आप सब्र करिए जिसकी वजह से आप जिस चीज में परेशान हैं। आई मीन, जिंदगी में यार अगर कुछ अच्छा होगा ना तो बुरा साथ आएगा उसके साथ, और जिंदगी में अगर कुछ बुरा आएगा ना साथ में, तो उसके साथ अच्छा आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के साथ रहते हैं। तो अगर आप खुश हैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहिए, और अगर आप सैड हैं तो सब्र करिए और तवक्कुल इख्तियार करिए। बस परेशान मत होइए, क्योंकि यार मेरी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वक्त सबका मुकर्रर है, आएगा जरूर। So if you are happy, then be happy, keep smiling, and if you are sad, then just pretend that you are happy, क्योंकि वो फिर उसके बाद आपकी आदत बन जाएगा, और कुछ आदतें अच्छी होती हैं। So लास्ट में मेरा एक बोनस पॉइंट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है सैडनेस को डील करने के लिए, वो ये है कि कभी भी अगर आप सैड हो ना, तो किसी की छोटी सी खुशी की वजह बन जाइए, क्योंकि वो छोटी सी खुशी की वजह जो बनेगी ना, शायद उससे आपकी बड़ी सी सैडनेस दूर हो सकती है। So just keep smiling and spread happiness as much as you can. So guys, that's all from my side regarding sadness, reasons of sadness, and most important, how to deal with sadness. वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी थोड़ी सी भी सैडनेस दूर हुई हो, या फिर सैडनेस दूर होने के आपको थोड़े से लॉजिकल पॉइंट्स मिले हो, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि उसके बाद मुझको हैप्पीनेस मिलने वाली है। Thank you so much. Have a nice day. Cut.